वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है कि आपका सबकॉन्शियस आपको क्या मैसेज देना चाहता है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, किस चीज़ की तरफ आपको फोकस करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले दो ऑप्शंस हैं, इन दोनों डेक्स में से आप कोई एक डेक चुन सकते हैं रीडिंग के लिए और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, चाहे तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। ये है जो कार्ड का डेक है, ये कार्ड है हीलिंग विद द एंजल्स का और ये एंजल थेरेपी ऑरेकल कार्ड है। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं उसके पास आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए मैसेज है यहाँ पे लिसनिंग का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है न्यू लव। ओके, यहाँ पे लेंगे मून की मैसेज, जनरल डेक में से। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को। प्रोटेक्टेड बाय डिवाइन, बहुत खूबसूरत। बॉटम ऑफ द डेक है यू विल गेन नथिंग इफ़ यू इन्वेस्ट नथिंग, नो रिजल्ट्स। तो अगर आप किसी चीज़ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करना होता है, चाहे समय का करें और चाहे एनर्जी का करें, लेकिन करना पड़ता ही है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को, क्या मैसेज देना चाहता है उनका सबकॉन्शियस उनको। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए पहला मैसेज है टेबल का, नेक्स्ट मैसेज है 9 ऑफ सोर्ड का, फियर की एनर्जीज। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए क्वीन ऑफ कॉइंस का, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए हैंगमैन का, एस ऑफ सोर्ड का, और यहाँ पर मैसेज है आपके लिए 3 ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ऑप्शन 1 आपकी एनर्जीज के लिए, मतलब आज की रीडिंग के लिए, वैसे मैंने एक टैरो स्प्रेड बनाया था कि उस हिसाब से रीडिंग करूंगी, लेकिन आपके जो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं उसमें उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके अंदर फियर से आती हैं या एंजाइटी से आती हैं। द डेविल का कार्ड है, ये भी फियर और एंजाइटी की बात करता है। 9 ऑफ सोर्ड का कार्ड भी फियर और एंजाइटी की बात करता है। तो आपके लिए सबसे पहले इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप अपने दिमाग की सुने या फिर आपका अंतर्मन आपसे क्या कह रहा है। जो एक डिवाइन विजडम वाली आवाज़ होती है, आपके स्पिरिट गाइड्स की कह लीजिए, एंजल्स की कह लीजिए, वो आपसे क्या कहते हैं, आपका हायर सेल्फ आपसे क्या कहता है। आप अपने हायर सेल्फ की सुन नहीं रहे हैं, और अगर सुन नहीं रहे हैं तो आपको सुनने की ज़रूरत है, और अगर आप सुन रहे हैं तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि उसी की आपको ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप जिस भी चीज़ में फंसे हुए थे उससे तो आप डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपको क्या मैसेज देना चाहता है। तो आपका सबकॉन्शियस आपको ये मैसेज देना चाहता है कि अगर कोई चीज़ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करती है या कभी करे, तो उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। ये इसलिए नहीं करना है क्योंकि आपकी पास्ट की मेमोरीज के अंदर बहुत सारा स्ट्रगल दिखाई दे रहा है। बहुत सारे कार्ड्स ऐसे हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग मोड की बात करते हैं। डेविल, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन स्ट्रक होने की बात करता है, 6 ऑफ कप्स ओल्ड मेमोरीज की बात करता है। तो आपकी एनर्जीज के अंदर आपकी एनर्जीज में फियर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। आपके अंदर इस तरह की एनर्जीज हैं कि अगर आप खुद को बैलेंस करें तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर फियर है किसी चीज़ में स्ट्रगल करने का, किसी चीज़ को समझने का, और एक इनर स्ट्रगल आपका चल रहा है या एक इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या तो किन्हीं लोगों के साथ चल रहा है, परिवार के साथ चल रहा है, या फिर अपने आप से ही चल रहा है, अपने कल से अपने आज को बेहतर बनाने का चल रहा है। यानी कि देखिए, डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, डिफरेंट टाइप की एनर्जीज होती हैं। तो यहाँ जो मैं देख पा रही हूँ या जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ कि आपके जीवन में जो बड़े परिवर्तन हैं वो इसी तरह से
होते हैं या हो रहे हैं या लाइफ में होंगे जब आप अपने आप की या अपने हायर सेल्फ की सुनेंगे। यानी कि आप दुनिया के शोर को ना सुनते हुए आप अपने हायर सेल्फ की सुनेंगे और जो आपको सही बात पे गाइड करता है। ये आपके साथ इसलिए ही होता है क्योंकि शायद आप लोगों के साथ उलझना नहीं चाहते, आप शायद इसलिए ही शांति क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है ये आपस में ही लड़ने की बात करता है। यानी कि आपके साथ के लोग ही आपसे लड़ने लग जाते हैं। आप अपने फुल पोटेंशियल में आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो मैंने आपके लिए स्प्रेड बनाया था उसकी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपकी एनर्जीज को जिस तरह से ले पा रही हूँ वो ये है कि आपके लिए ये सारी चीज़ें पास्ट का हिस्सा हैं, ये चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो रही हैं। आप अपने हायर सेल्फ की सुन रहे हैं, आप डिवाइन से प्रोटेक्टेड हैं। आपकी पास्ट की मेमोरीज में या पास्ट की लर्निंग्स में बहुत सारे ऐसे लेसन्स हैं जिनको आपने लर्न किया है, हार्ड वे में किया है लेकिन किया है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वे के ही कार्ड्स हैं आपके कि कठिन रास्तों से या कठिन परिस्थितियों से आपने बहुत कुछ सीखा है। तो यहाँ पर आपके जीवन में ये इसलिए ही हुआ है क्योंकि आप अपने फुल पोटेंशियल के अंदर स्टेप इन कर रहे हैं, आप अपनी फुल पावर में आ रहे हैं। इसलिए सर्कमस्टेंसेस कह लीजिए, लोग कह लीजिए या फिर सिचुएशंस कह लीजिए, वो आपके अगेंस्ट हो गई या फिर आपके लिए उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू की, क्योंकि आपका फोकस अपने आप को बेहतर बनाने पे है। आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता, आपके लिए आपकी एनर्जीज में मैटर ये करता है कि आप खुद को बेहतर बना रहे हैं और अपने आप को हर दिन के साथ बेहतर समझ रहे हैं और इंटरनली आप इम्प्रूव हो रहे हैं। ये है आपकी एनर्जीज, आपके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जीज। स्ट्रगल डेफिनेटली है यहाँ पे, कुछ लोगों का स्ट्रगल है, कुछ सिचुएशंस का स्ट्रगल है और कुछ अपने आप से स्ट्रगल है। यहाँ पे फियर और एंजाइटी की एनर्जी कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली चल रही है, कुछ लोगों के लिए खत्म होने के मोड में है और कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये 9 का कार्ड है। तो आपको जो भी चीज़ें बांधने की कोशिश करती हैं उनसे आपको फाइट बैक करनी है, ये आपको मैसेज दे रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको ये भी मैसेज दे रहा है कि जब आपके पास नर्चर करने के लिए कोई ना हो, जब आप अकेले पड़ जाएं किसी हालात के अंदर, तो आप खुद को ही नर्चर कीजिए। आपने अपनी सिचुएशन में कब कहाँ कैसे सर्वाइव किया था, कितना आप आगे बढ़े थे, वो सारे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में आपके काम आएंगे। आपका हायर सेल्फ और आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस आपको गाइड करने के लिए बहुत हैं, आपके एंजल्स आपको गाइड करने के लिए बहुत हैं। अगर आपको जीवन में कभी भी किसी समस्या का समाधान चाहिए हो तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उस समस्या में क्या लेसन लर्न कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर सीखें या समझने की कोशिश करें, बजाय कि आप उस एडिक्शन में बंध जाएं जिसमें आपको नहीं बनना चाहिए। आप उन लोगों के साथ दोबारा बन जाएं जिनके साथ आपको नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये कार्ड टेबल का जब आता है ये एडिक्शन की बात करता है जो कि आपको बांधती है, या फिर कुछ ऐसे रिश्तों की बात करता है जो कि आपको बांधते हैं। और हैंगमैन हमेशा जो होता है सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जीज में रहता है या रहना पसंद करता है। इसके कारण इसके हार्ट के ऊपर बहुत सारे बैकेजेस हो जाते हैं। जब भी ये कार्ड देखती हूँ इससे हमेशा ही स्नो वाइट की एनर्जीज आती हैं और कभी कभी अपने आप को खुद भी जगाना पड़ता है। अवेकनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, ये खुद समझना पड़ता है। सिचुएशंस में आपकी अवेकनिंग किस कारण से हो रही है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि आपके ऊपर बोझ का कारण बन रही हैं, इनका भविष्य में आपको ध्यान रखना चाहिए। इनकी अगर आप हमेशा ही अपने आप को सेक्रीफाइस करते रहते हैं लोगों की वजह से, या फिर आपको कोई स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा या आपको उनका सामना करना पड़ेगा, या किसी ने कह दिया कि आप नहीं कर सकते, यानी कि ये नहीं करना आपके लिए चैलेंजिंग वाला नहीं है, ये ऐसा है कि आपको डरा दिया गया कि अगर आपने ऐसा किया तो आपके साथ ये बुरा हो जाएगा। डेफिनेटली किसी का बुरा करने के बारे में नहीं है, किसी की फ्री विल के साथ खेलने के बारे में नहीं है, ये आपके अपने बारे में है। मान लीजिए आप अपने कैरियर में कोई चुनाव करना चाहते हैं और किसी ने कहा तुम नहीं कर सकते या तुम तो इतना जानते ही नहीं हो, तो आप प्रयास करने से भी पीछे हट जाएंगे या फिर आपको लगेगा कि नहीं, मेरे से ज़्यादा जो काबिल लोग हैं उनको करना चाहिए। बेशक उनको करना चाहिए, लेकिन प्रयास करना आपका बनता है, मेहनत करनी आपकी बनती है, कोशिश करनी आपकी बनती है। तो डेफिनेटली ये कोई मोटिवेशनल रीडिंग नहीं है, पर अगर इससे आपको कोई भी मोटिवेशन मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन यहाँ पर आपको अपने ऊपर फोकस करना ही होगा। हमेशा सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी में जाने से काम नहीं बनते, कभी कभी हमको उठ के देखना पड़ता है कि हमारे लिए क्या चीज़ें बदल रही हैं। आपका सबकॉन्शियस आपको ये भी मैसेज देना चाहता है कि जब भी आपके इर्द गिर्द जाल हों या फिर आप स्ट्रगलिंग मोड में हो तो क्लैरिटी लाने के लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। यानी कि आपकी लाइफ में क्लैरिटी ऐसे नहीं आएगी और शायद ऐसे नहीं आती है, आपको उन चीज़ों को या तो ढूंढना पड़ता है जो आपको क्लैरिटी दें, या फिर आपको उसमें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है या लेना चाहिए, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलती रहे। यानी कि आप ईश्वर के सहारे नहीं बैठ सकते कि ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा या ईश्वर ही आपको रास्ता दिखाएगा। आपका सबकॉन्शियस क्लियरली आपको ये गाइड कर रहा है कि यहाँ पे
आपको कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे अपनी लाइफ में किसी भी क्लैरिटी को पाने के लिए या फिर आपको आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। वैसे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है तो आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज भी हैं इसमें, लेकिन फिर भी ये जो कार्ड आता है ये क्लैरिटी की बात करता है। तो आपके स्ट्रगल में और आपके फियर में, आपके एडिक्शन में आपके लिए क्लैरिटी क्या है, कहाँ से आती है और किस तरह से मिलती है, इसके ऊपर आपको यहाँ फोकस करना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस ये भी आपसे कहता है कि बहुत सारी चीज़ें आप फियर के अंदर ही क्रिएट करते हैं, यानी कि वो चीज़ें होंगी भी नहीं और आप इतनी ज़्यादा सोच सोच के एंजाइटी कर लेते हैं कि फिर वो आपको डेविल की एनर्जीज नज़र आने लगती हैं, फिर वो आपको बड़ी एनर्जीज नज़र आने लगती हैं और उसमें फिर होता क्या है कि आप खुद को सेक्रीफाइस करने लगते हैं। तो यहाँ पर अपने वुंड्स को आपने हील करना है और आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसमें आप एक सेल्फ सेक्रीफाइस के मोड में जाते हैं, यानी कि अगर आप खुद को ही सेक्रीफाइस करते रहते हैं, खुद को आप पीछे हटाते रहते हैं, खुद की वैल्यू आप नहीं करते हैं, तो ये सारी एनर्जीज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती ही होती हैं। तो यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस आपसे कह रहा है कि फियर से काम नहीं चलेगा। इस टाइम पीरियड में जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आप अपनी किसी पावर में टैप इन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वैसे कर चुकी हैं जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये क्वीन ऑफ कॉइंस जो है, इसने अपने कंफर्ट जोन से कह लीजिए या फिर इसने यहाँ पे एक कदम बढ़ा लिया है, रख लिया है, स्टेप रख लिया है, पहला कदम इसका बढ़ चुका है। तो इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि आप इन सारे जंजालों से बाहर निकलकर आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब आपको उन चीज़ों का सामना भी करना होगा, लाइफ में क्लैरिटी लाकर आपको आगे भी बढ़ना होगा। वैसे यहाँ पर हम इस बात की रीडिंग नहीं कर रहे हैं कि आपका पास्ट आपसे क्या कह रहा है या फिर आपका फ्यूचर आपसे क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पर आपका पास्ट आपको देखकर बहुत खुश है और आपका फ्यूचर आपको अप्रिशिएट कर रहा है। मैं बहुत स्ट्रांग इस एनर्जी को महसूस कर पा रही हूँ, यानी कि ये डिवाइन वर्ड से आपको कहा जा रहा है वेल डन, आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप अपनी जो स्पिरिचुअल टीम है, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, आप उनकी सुन रहे हैं और यहाँ पर आपका प्रोटेक्शन भी पूरा है। आपने शायद लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है या फिर आप बहुत अकेले हैं, जो यहाँ पे मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपके साथ चोरी बहुत हुई है आपकी लाइफ के अंदर। आपकी लाइफ के अंदर जिन भी लोगों के साथ आपने सीक्रेट शेयर किए हैं, उन्हीं लोगों ने आपको बैकस्टैबिंग की है। जिन लोगों के पास आप हमेशा राय के लिए गए हैं, उन लोगों ने ही आपको डराया है। जिन लोगों से ही आपने सहायता की उम्मीद की है, उन लोगों ने ही आपको हमेशा एक मुसीबत में डाला है और उन्हीं लोगों ने आपके लिए हमेशा एक जंजाल क्रिएट किया है। वैसे बहुत दुख की बात है ये, लेकिन ये बहुत अच्छा भी है, क्योंकि ये बहुत दुख की बात इसलिए है क्योंकि जो इंसान होता है वो अपने लोगों के पास ही जाता है मदद के लिए या फिर सहायता के लिए, या फिर अपना समझता है इसलिए जाता है या अपने होते हैं इसलिए जाता है। लेकिन यहाँ पर दुख की बात यह है कि अपने ही जब अपने अगेंस्ट हो जाएं तो फिर आपके लिए चीज़ें नहीं हो पाती, आपके लिए आपको उसमें उनसे ही स्ट्रगल करना पड़ता है। यानी कि बाहर वाले तो दुश्मन बाद में होते हैं, अपने ही पहले दुश्मन बन के खड़े हो जाते हैं, आपका साथ देने के बजाय, आपको अप्रिशिएट करने के बजाय, आपको बैक स्टैबिंग करते हैं, आपके सीक्रेट रिवील करते हैं, आपको गिराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जीज में आप जो कल थे वो आप आज नहीं हैं, और जो आपका फ्यूचर है उसमें आप जो आज है वो कल नहीं रहेंगे। आप लगातार बदल रहे हैं, आप लगातार चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे ये कार्ड है न्यू लव का और इसके जस्ट नीचे ही जो कार्ड है बहुत ही खूबसूरत ये कार्ड है न्यू बिगनिंग का। आप बदल रहे हैं, हर दिन के साथ आप बदल रहे हैं, हर दिन के साथ आप अपनी शैडो साइड को या फिर जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती उनको आप यहाँ पे लेट गो कर रहे हैं। यहाँ पर आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप उन लोगों से बहुत आगे बढ़ चुकी हैं जो कि कभी आपको नीचे गिरने वाली दृष्टि से देखते थे या जिनको ये लगता था कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। देखते हैं आपके लिए अदर मैसेजेस क्या हैं। आपका सबकॉन्शियस आपसे यही कह रहा है कि क्लैरिटी रखिए माइंड में, किसी भी चीज़ को लेकर अपने माइंड को अपसेट नहीं करना है। कंप्रोमाइज़, तो डेविल के साथ कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना है, बैलेंस बनाना है आपको अपनी लाइट साइड में और अपनी डार्क साइड में। जब आप बैलेंस बना के चलेंगे तभी आपकी लाइफ में कुछ आगे बढ़ पाएगा। ना तो आपको किसी से दब के रहना चाहिए, ना ही आपको किसी पे हावी होने की कोशिश करनी चाहिए। एक बैलेंस अप्रोच ही लाइफ में एक स्टेबिलिटी आपके लेकर आ सकती है। द लवर्स का कार्ड है ये। किसी रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, किसी से कोई आपको कम्युनिकेशन करना है, डरना नहीं है। अगेन ये 6 का नंबर है, 66 हो गया है यहाँ पे। तो लवर्स का कार्ड आपसे कहता है कि जब भी कोई सिचुएशन होती है उसमें भागीदारी करनी पड़ती है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये कार्ड भी 2 लोगों की एनर्जीज का है। ये आपके हायर सेल्फ की एनर्जीज कह लीजिए या फिर आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की एनर्जीज कह लीजिए। इनको बैलेंस करना है, क्योंकि हम यहाँ पे जो रीडिंग कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपको क्या मैसेज दे रहा है। आपका सबकॉन्शियस आपको यही मैसेज दे रहा है कि जो भी आप एनर्जीज बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हैं वही आपको रिफ्लेक्ट करेंगी। आप किस तरह से अपने आप को इंटरनली बैलेंस करते हैं वही आपकी लाइफ में बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, आपके शब्दों में, आपके व्यवहार में, आपके मन, वचन और कर्म के अंदर। तो यहाँ पर आप जिस तरह से खुद को बैलेंस करके चलेंगे उसी तरह से आपके लिए चीजें होंगी। यहाँ पर भी 2 लोगों की एनर्जीज हैं। आपके साथ बहुत बुरा हुआ है जीवन में, ये कार्ड क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है। आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, बहुत मामलों में, बहुत मामलों में।
यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स के क्लैरिफिकेशन में है प्लेफुलनेस का कार्ड, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और ये कार्ड ये कहता है कि जब भी आपके सामने स्ट्रगल आता है तो आपको प्लेफुल मोड में रहना चाहिए और उस इंटरनल स्ट्रगल में आपको नहीं फंसना चाहिए। अब ये इंटरनल स्ट्रगल लोगों का हो सकता है, आपका खुद का हो सकता है, सिचुएशनल हो सकता है। तो उसमें आप किस तरह से सिचुएशन को लेके अप्रोच कर रहे हैं या फिर उसमें आप क्या सीख रहे हैं, उसमें आप उससे बाहर निकलने के लिए आप कौन सा नया तरीका अपना रहे हैं, इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। एग्जिस्टेंस का कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। क्वीन ऑफ कॉइंस के इसमें मैजिशियन का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपके लिए विशेस पूरी हो रही हैं, आप जो अचीव करना चाहते थे वो आप कर पा रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं। यही आपका सबकॉन्शियस आपको बताना चाहता है कि आप कैपेबल हैं, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। डेफिनेटली अगेन किसी के बुरे में नहीं है, आपके भले में है कि अपने भले के लिए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरह से अपनी लाइफ को आप बेहतर बना रहे हैं। ओके, द हैंगमैन अलोननेस का कार्ड है। अपने आप को आपको हमेशा ही एनालाइज करते रहना चाहिए। आप किसी सिचुएशन में क्यों हैं, क्यों उसमें फंसे हैं, क्या उसमें आपके लिए हो रहा है, इसमें आपको हायर ट्रुथ को देखना चाहिए। ये आपके हायर सेल्फ का कार्ड है जो कि डेफिनेटली विजडम वाला है। आपकी सोल का कार्ड है, आपको अपनी सोल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहिए। ये हैंग्ड मैन का कार्ड है और ये सोल का कार्ड है, यानी कि ये हाई प्रीस्ट का कह लीजिए कार्ड है या फिर ये किसी ओल्ड सोल का कार्ड है, एक हर्मिट का कार्ड है। तो ये आपको क्लियरली इस बात को कह रहा है कि आपको इंसान बन के नहीं सोचना चाहिए उस सिचुएशन में। आपको यहाँ पे एक हर्मिट मोड में जाना चाहिए और अपनी किसी भी सिचुएशन में आप क्या सीख रहे हैं उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हैंगमैन के कार्ड में आपको अवेकनिंग भी मिलती है। आप हमेशा अगर सेक्रीफाइस करते रहते हैं और आप सिचुएशन में चीज़ों को समझते नहीं हैं कि क्या आपके लिए बेहतर है, तो फिर चीज़ें थोड़ी मुश्किल हो जाती हैं। तो अगर आप किसी भी सिचुएशन में आप आगे बढ़ें तो थोड़ा अपनी विजडम का यूज़ कीजिएगा और अपनी जो भी आपकी इनर सर्च है या फिर आपका जो हायर ट्रुथ है उसकी नज़र से सब चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे बड़ी बात जो आपका सबकॉन्शियस ये आपसे कहना चाहता है कि आप क्या लेसन लर्न करते हैं अपनी किसी भी सिचुएशन में या आप क्या सीख रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जब भी आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी रखेंगे या फिर आप क्लैरिटी लाना चाहेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। आपका सबकॉन्शियस आपसे यही कहना चाहता है कि आपको इस चीज़ के लिए हमेशा याद रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा टाइम आप अपने माइंड को क्लियर करने में लगाएंगे उतना ही ज़्यादा आप तकलीफ़ों में फंसते चले जाएंगे या फिर वो चीज़ें आपके लिए डेविल का काम करने लगेंगी और आपको ट्रैप कर लेंगी। इसलिए आपको फ़ौरन ही अपने माइंड में उस क्लैरिटी को, अपनी सिचुएशन को एनालाइज करके क्लैरिटी लानी चाहिए और आपको अपनी सक्सेस की तरफ जाना चाहिए। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और ये टीम वर्क का कार्ड भी है। यहाँ पर भी टीम वर्क से ही काम चलेगा, यानी कि यहाँ पे लोगों की एनर्जीज कह लीजिए, आपके एंजल्स की एनर्जीज कह लीजिए या फिर आपके डिवाइन पार्टनर की एनर्जीज भी हो सकती हैं ये बिल्कुल, जो कि आपको सही तरीके से गाइड करता हो। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं एक्चुअली। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ भी सर्च करने में या फिर उसका कंक्लूजन निकालने में, उसको एनालाइज करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आप पीछे हट जाते हैं तो और फिर आप ये कहते हैं कि मेरी एग्जिस्टेंस क्या है या मेरा क्या होना है, तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्या आप सीख रहे हैं, क्या आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। रीबर्थ का कार्ड है, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। ये कार्ड आपसे कहता है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने आपको बैक स्टैबिंग की है और आपको हमेशा सेक्रीफाइस अपना नहीं करना। और ये कार्ड ये कहता है आपसे रीबर्थ का, देखिए अगेन 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और यहाँ पर भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है पास्ट में या फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है या आपको धोखा दिया है, उन लोगों के लिए कुर्बानियां करते रहना या उनके लिए सोचते रहना या उन सिचुएशंस के बारे में सोचते रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए आपको अपने कंट्रोल में होना चाहिए। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बजाय इसके कि आप अगेन फियर की एनर्जी से काम करें। ये फियर का कार्ड है। आपके लिए जरूरी है कि आप उन चीज़ों को कंप्लीट करें, उस टास्क को कंप्लीट करें जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी सोल जर्नी के लिए या सोल असेंशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे आपको मदद मिलेगी आगे बढ़ने में और अपनी ग्रोथ करने में। फ्रीडम का कार्ड है, अगेन आपके लिए फ्री होने का मैसेज है। यहाँ पे आपके सबकॉन्शियस के द्वारा अपने आप को ऐसे लोगों से, ऐसी बातों से, ऐसी सिचुएशन से आपको हमेशा ही दूर रखना चाहिए जो कि आपकी तरफ नेगेटिव एनर्जीज को भेजते हों। यहाँ पे लोग आपको बहुत भेजते हैं, ये आपके अपने ही हैं। ये बहुत ना वैसे विचित्र बात है, लेकिन आपके पाइल के अंदर भी कल की रीडिंग में भी ऐसा ही मैसेज था जब अपनी ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। ये वही लोग हैं जो कि आपके प्रशंसक हो सकते हैं, ये वही लोग हैं जो कि आपको फलते फूलते हुए नहीं देखना चाहते। ये कोई भी लोग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है।
हीलिंग का यहाँ पे मैसेज है, आपका सबकॉन्शियस चाहता है कि खुद को हील होने दें। आपके ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हैं, उनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। सोने के टाइम में आपकी हीलिंग हो रही है, इसलिए अपनी हीलिंग होने दीजिएगा। ओके, अपने आप ही आ गया है सपोर्ट का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। आपकी स्पेशल टीम है, उनको आप सुन रहे हैं, इसलिए आपको डिवाइन प्रोटेक्ट भी कर रहा है। मिरेकल्स का यहाँ पर मैसेज है, तो मिरेकल्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में होंगे, उसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन वो आपको तभी मिल सकते हैं, तभी होते हैं जब आप एक हायर विजडम से काम करते हैं। ओके, बेस्ट फ्रेंड्स का मैसेज है यहाँ पे अपने आप। तो आपके लिए आप अपने बेस्ट फ्रेंड खुद ही हैं, जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ, या फिर आपकी जो स्पेशल टीम है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। इंसानी जगत के अंदर आपका जो अच्छा दोस्त है कोई, वो बहुत रेयर ही होगा आप में से कोई जिसका कोई अच्छा दोस्त हो, बेस्ट फ्रेंड हो, जो उसको समझता हो। लाइट का मैसेज है, सी द लाइट विद इन योर सेल्फ एंड एवरीवन एल्स। डेफिनेटली सबको लाइट में देखने की ज़रूरत है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप सबको लाइट में देखें और खुद को ट्रैप कर लें। सबको लाइट में देखिए, उनको ब्लेस कीजिए, फॉरगिव कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में रखना है, ना कि पास्ट की एनर्जीज में, पास्ट के लोगों में, या फिर ऐसे लोगों के अंदर जो कि आपको सिर्फ कंट्रोल करना ही चाहते हैं या कंट्रोल करना ही जानते हैं। तो जो लोग भी आपको फियर देते हैं, आपको डर देते हैं, आपको कंट्रोल की भावना देते हैं, उन लोगों का आपकी लाइफ में कोई काम नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि टू गेट अलॉन्ग विद अदर्स, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। अगेन बेस्ट देखिए, हमेशा देखिए, बेस्ट फ्रेंड्स में बेस्ट देखिए, ब्रदर सिस्टर में बेस्ट देखिए, बिल्कुल देखिए। लेकिन ये कार्ड आपसे ये भी कहता है, क्योंकि इस कार्ड का जो मतलब है, ये 3 ही कार्ड जो नीचे है ना, इन तीनों ही कार्ड्स में जो एनर्जीज है ना, वो ये कहती हैं कि आपको बुली किया गया है, या फिर आपके ब्रदर या सिस्टर ने आपके साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई हेल वाली चीज़ क्रिएट हुई है, या फिर उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। तो कभी आपने उनके साथ गलत किया, कभी उन्होंने आपके साथ गलत किया। माफ़ कीजिए, रिश्ता रखना है नहीं तो आगे बढ़ जाइए। अपनी पास्ट की मेमोरी से अगर आप कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हैं किसी रिश्ते में, तो बिल्कुल कीजिए, अपनी विजडम का यूज़ कीजिएगा अपनी सिचुएशन में। और अगर नहीं करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि सबके लिए एक जैसी सिचुएशन नहीं होती है, इसलिए अपनी विजडम का यूज़ करना जरूरी है। तो होप कि आपके सबकॉन्शियस के मैसेजेस आपके काम में आए और आपकी मदद करें, काम में आए और आपकी मदद करें। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपका सबकॉन्शियस आपको क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 2 का सबकॉन्शियस उनको क्या गाइड करना चाहता है। आपका मैसेज है यहाँ पे इंडिगो का, द पर्सन यू आर इंक्वायरिंग अबाउट इज एन इंडिगो, मीनिंग अ हाईली सेंसिटिव नेचुरल बोर्न लीडर। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए ट्विन फ्लेम का कार्ड। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। रिलीज बट नो लॉन्गर सर्व टू यू। आपको जो चीज़ें सर्व नहीं करती हैं उनको रिलीज कर देना चाहिए। और यहाँ पे है द प्रोसेस इज स्पीडिंग अप इन द राइट डायरेक्शन, यानी कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 2 का सबकॉन्शियस उनको क्या गाइड करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके लिए पहला मैसेज है 2 ऑफ कप्स का, ऑलरेडी ट्विन फ्लेम का कार्ड था। 6 ऑफ पेंटिकल्स का, एस ऑफ सोर्ड्स का, डेविल का, ओके, 4 ऑफ कप्स का, जस्टिस का, एस ऑफ कप्स का, ओके। यहाँ पे ये दोनों कार्ड आए हैं ऑप्शन 1 में। एस ऑफ कॉइंस का कार्ड है आपके लिए। तो ऑप्शन 1 है तो बहुत यूनिक बात, लेकिन आज की रीडिंग में मैंने एक स्प्रेड बनाया था आज की रीडिंग को करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड की, लेकिन दोनों ही पाइल के अंदर उनकी जैसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। और आपकी रीडिंग के अंदर ना जो ये कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स में ये 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। और इस कार्ड को वैसे ये कार्ड बहुत सौरों का कार्ड है, यानी कि दुख का कार्ड है, और इंसान अकेला होता है और हैप्पीनेस की तरफ फोकस नहीं कर पा रहा होता। मुझे लगता है आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि आपसे ये कहता है, या फिर आप खुद से ये कहते हैं कि आपके पास खुशी नहीं है,
तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि या तो ये आप दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि आपके पास खुशी नहीं है, बुरा नहीं मानिएगा, या फिर कुछ ऐसा है जो कि आपको कोई और दिखाने के लिए करता है कि उसके पास खुशी नहीं है। ये कार्ड एक कम्युनिकेशन गैप का कार्ड है और ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आपसे बात ना करके दुखी है या फिर आपसे एक कनेक्शन ब्रेक है, उसका नहीं बनाना चाहता, रिलीज कर रहा है वो आपको। लेकिन यहाँ पे जो मैं इस एनर्जी को समझ पाई हूँ या इसको मैं एकदम ले पाई हूँ वो ये है, जो आज तक कभी इस कार्ड से कभी भी किसी टैरो रीडिंग में महसूस नहीं हुआ, कि कहीं कोई आपसे प्रिटेंड तो नहीं करता है कि वो आपके बिना दुखी है और वो आपको कहीं ट्रैप तो नहीं करना चाहता, डेविल की एनर्जी में तो नहीं रखना चाहता, अपने साथ बांध के तो नहीं रखना चाहता। क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, दोनों में ही आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज हैं, 2 बार प्रेजेंट हैं। और यहाँ पर आप हाईली सेंसिटिव हैं, हर चीज़ को आप दिल तक महसूस करते हैं, आत्मा पे लेते हैं। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व टू यू। तो आपको ऐसी कौन सी बातें, कौन से इमोशन, कौन से रिश्ते हैं जो सर्व नहीं करते और आपको उनको लेट गो करने की ज़रूरत है। आपके अंदर फियर है, आप शायद सभी से बहुत कुछ लेना चाहते हैं, आप सभी को शायद बहुत कुछ देना चाहते हैं, लेकिन इस लेन देन को बैलेंस करने में शायद आप अपने जीवन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना भूल गए हैं। यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस आपको ये गाइड करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे रिलीज का कार्ड है, आपको कुछ ऐसे पैटर्न्स को या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन को रिलीज करना है जो कि किसी इंसान के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। अभी आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ 2 लोगों की एनर्जीज हैं या 2 चीज़ों की एनर्जीज हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे सबसे ज़्यादा यही बात कह रहा है कि सेंसिटिव हैं आप, उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ें सर्व नहीं करती उनके साथ जुड़े रहना या उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस रखना बेकार है। यानी कि अगर आप सिर्फ एक लिमिटेड जोन से ही खुद को देखते हैं, एक लिमिटेड जगह से ही खुद को देखते हैं, जैसे कि आप यही जॉब कर सकते हैं, इसी रिश्ते में आप खुश हो सकते हैं, यही पढ़ाई आप कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये आपका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है और ये आपको स्टक बनाता है, या ये आपको डेविल कार्ड की एनर्जीज में रखता है। जब आपको ये लगता है कि इसी रिश्ते से, इसी इंसान से, इसी पढ़ाई से, इसी कैरियर से या इसी जॉब से आपको कोई तरक्की मिल सकती है या फिर इसमें आप खुश रह सकते हैं, चाहे आपको उसमें प्रिटेंड ही क्यों ना करना पड़े। यहाँ पर आप किसी चीज़ में या तो देखिए प्रिटेंड कर रहे हैं, या फिर आपकी लाइफ में आप उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा हताश या निराश हैं जिनसे आपको बहुत सारी उम्मीदें थी, या उन लोगों से बहुत ज़्यादा हताश और निराश हैं जिनसे आपको बहुत सारी उम्मीदें थी। लेकिन यहाँ उम्मीदें हैं और वो टूटी हुई हैं, जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। ये आपके पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर की एनर्जीज हो सकती हैं, हो सकता है पास्ट में हुआ हो सकता है कि प्रेजेंट में चल रहा हो। अपने हिसाब से देखिएगा हर चीज़, और हर चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे, आपके लिए हो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। रेजोनेट करती है तो लीजिए, नहीं तो कोई गाइडेंस या मोटिवेशन मिलता है तो उसको लीजिए और ब्लेस कीजिए मुझको भी और आपको भी मेरी तरफ से ब्लेसिंग्स। लेकिन यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है, आपका सबकॉन्शियस आपसे ये कह रहा है कि आपको लाइफ में एक क्लैरिटी चाहिए, और ये क्लैरिटी आपको तभी मिलेगी जब हार्ट सोल अपनी माइंड को बांध के ना रखें और किसी एडिक्शन के तहत ना बंधे रहें। क्योंकि ये एडिक्शन का कार्ड होता है, ये आपको किसी इंसान के साथ में किसी जगह पे बांध के रखता है, या फिर ये आपको फॉल्स होप देता है, ये आपको भ्रम देता है, या फिर ये आपको कुछ ऐसी चीज़ों में उलझाए रखता है जिसमें आपको होप होती है कि ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, और होता क्या है कि उसमें वो चीज़ें ठीक नहीं होती। यहाँ पर आपको कहा गया है कि एक क्लैरिटी लीजिए और यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को फुलफिलमेंट में रखिए। यानी कि ये 2 कार्ड आपको बहुत ही क्लियर क्लैरिटी दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को हताशा या निराशा में रखने के बजाय, या फिर आप दुनिया से मुंह फेर लेने के बजाय किसी भी सिचुएशन में अपनी हैप्पीनेस की तरफ जाइए और उस जगह पर अपने लिए न्याय की मांग कीजिए जो आपका हक है। यानी कि आपको अपने हक की मांग करनी चाहिए, या आपके लिए जो चीज़ें सही हो उनको होने देना चाहिए, या उसी को करना चाहिए जो सही हो, यानी कि जो राइट पाथ से आता हो, सही पाथ से आता हो। क्योंकि यहाँ पे आर्चएंजल माइकल हमेशा ही सही पाथ की तरफ जाने के लिए गाइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारा बैलेंस कर रहे हैं। आप उन इंसानों में से हैं जो लोगों को अच्छे से देना या उनसे लेना जानते हैं, या फिर आप ऐसे ही रिश्ते रखना पसंद करते हैं जो कि बैलेंस वाले होते हैं। यानी कि जो भी चीज़ें डिसबैलेंस आपकी लाइफ में क्रिएट करती हैं उनको आप अपनी लाइफ में रखना पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा इसलिए है आपके साथ में क्योंकि आपको पास्ट में बहुत ही बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ के अंदर, और आपने अपनी लाइफ में अपने आप को चूज़ करना पसंद किया है। मतलब जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ वो मैं देख पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लगातार रिलीज करते रहना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड है रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व टू यू। तो आपके ना, आप उन लोगों में से हैं जो कि इमोशनल हैं। फुल मून के टाइम में शायद आपके इमोशंस और भी ज़्यादा उभर जाते होंगे, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे 3 कार्ड एस के हैं, एस ऑफ कॉइंस का, एस ऑफ सोर्ड्स का और एस ऑफ कप्स का। तो आपके जीवन में तो खुशियाँ भरपूर हैं, लेकिन
कभी कभी हताशा और निराशा, कभी कभी ये डेविल की एनर्जीज आपको बांध लेती हैं। इसके अलावा आपके पाइल में ऐसी कोई बात नहीं है जो कि आपको बांध सके। लेकिन आप अपनी लाइफ में एक क्लैरिटी ला रहे हैं और खुद को इमोशनली नर्चर कर रहे हैं। यानी कि इस बार शायद आप अपने प्याले को फील कर रहे हैं और आप दूसरों की वजह से अपने आप को स्टक नहीं कर रहे, और आपके लिए ये स्टकनेस नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पर आप फ्री हो रहे हैं ऐसी चीज़ों से। और ये डेविल जो है ये बंध रहा है, ये पीछे हट रहा है, ये बंध रहा है, इन चीज़ों से ये आगे नहीं निकल पाएगा। आप हाईली सेंसिटिव हैं, इसलिए आप हर चीज़ को बहुत जल्दी या बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं। आपके लिए इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि आप हमेशा ही अपने आप को नर्चर करते रहें या फिर अपनी इमोशनल हीलिंग को प्रायोरिटी जरूर दें। आपके लिए खुद को हील करना या हील रखना जरूरी है। अगर आप लाइफ में हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं और अपने आप को सही रखना चाहते हैं, सही तरीके से जीवन में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आपकी बाउंड्रीज को कोई क्रॉस करना स्टार्ट करे या फिर क्रॉस करे तो आपको उसके साथ में एक बाउंड्री बनानी ही होगी, आपको उसको उसकी लिमिट बतानी ही होगी। और जो भी आपका बैलेंस बिहेवियर है ये उन्हीं के साथ होना चाहिए जो आपके साथ बैलेंस बिहेवियर करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड बैलेंस के हैं, ये कार्ड भी बैलेंस का है। तो आपके इमोशंस का तो कोई लाभ नहीं उठाता, इमोशनल होकर आपको डिसीजन नहीं लेने हैं। आपकी लाइफ में जो चीज़ें भी बैलेंस लेकर आती हैं, क्लैरिटी लेकर आती हैं, जो सही है उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। यानी कि देखिए, पैसा हो, इमोशन हो, टाइम हो, उसी को देना चाहिए या वहीं लगाना चाहिए जो कि चीज़ें वर्थ करती हों। अगर आप अपने पैसे को, अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को किसी ऐसी जगह, ऐसे रिश्ते, ऐसे लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं जिन्होंने एक दिन आपको छोड़ना है, या जिन्होंने एक दिन आपसे फ़ायदा उठाना है, या जिन्होंने आपसे कुछ लेके भाग जाना है, तो फिर वो चीज़ें नहीं चलती। वो उन चीज़ों में आपको अपनी आंखों को खोलना होता है। आपको यहाँ पर अपनी आंखों को खोले रखने की ज़रूरत है। अगर आप रख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छे मैसेजेस हैं और ये कहते हैं कि आप सही बात पे हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक जर्नी है, आपके लिए बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हैं। एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ कप्स। यहाँ पर आप हील हो रहे हैं और ऐसी चीज़ों से आपका सबकॉन्शियस आपको बाहर निकलने के लिए कह रहा है जहाँ पर आप लोगों को देते बहुत है और फिर उसके बाद आप या तो खाली हो जाते हैं या फिर अकेले रह जाते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ये खाली कप की बात करता है कि आपके पास खाली कप है और आपके वो कप भरे हुए नहीं है और आप निराश हताश बैठे हैं। तो आपका सबकॉन्शियस आपको यही गाइड कर रहा है कि आप अपने कपों को भी फिल कीजिए। कोई कम्युनिकेशन आपको करना है तो वो आप कीजिए। मुंह बनाकर या मुंह फुलाकर नहीं बैठिए और लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाकर आप हमेशा रखिए। यानी कि आपको किसी वजह से कोई नाराजगी है, किसी से कुछ कहना है, नए लोगों से मिलना है, पुराने लोगों से बात करनी है, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए, लेकिन वो चीज़ें रिलीज कीजिए जो कि आपको सर्व नहीं करती और उन चीज़ों की तरफ चाहिए जो भी चीज़ें आपको सर्व करती हैं, आपको हैप्पीनेस और खुशियाँ दे सकती हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है कहने को, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं और आप अपने लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। बस आपको डेविल के एनर्जीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आप शायद बहुत जल्दी डर जाते हैं किसी चीज़ को लेकर या आपके ऊपर कोई फियर हावी हो जाता है, क्योंकि आप सेंसिटिव हैं, इसलिए आप कभी कभी लोगों की एनर्जीज को भी ले लेते हैं। आपकी बाउंड्रीज इसलिए भी स्ट्रांग होनी चाहिए क्योंकि आप लोगों की एनर्जीज को भी पिक करते हैं। सेंसिटिव हैं तो आप कर सकते हैं, एम्पैथ हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने सबकॉन्शियस को यहाँ पे हील रखें, बैलेंस रखें, ताकि वो बार बार डिस्टर्ब ना हो और आपकी जो लाइफ है या फिर आपका जो लाइफ स्टाइल है वो डिस्टर्ब ना हो। ये आपके लिए ज़रूरी है। अगर इन फ्यूचर आप इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं तो आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को भाव ना दें, यानी कि आपकी जो भी इमोशंस हैं उनको आप बैलेंस करके ही चलें। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, आपका खुद को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसे रिश्तों में, ऐसी चीज़ों में बार बार इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पर आप अपने आप को नर्चर नहीं कर पाते, आपको अपने आप को दो भागों में बांटने के बजाय आपको अपने आप की जो इनर पावर है उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। अगेन, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में फंसते हैं बार बार या उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उन चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हैं, या किन्हीं और लोगों से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको हील या नर्चर करेंगे, तो वो आपको नहीं करना चाहिए। बहादुर हैं आप तो बहादुरी से ही चीज़ों का सामना करना चाहिए। चेंज का मैसेज है। आप अगर लोगों को बहुत ज़्यादा देते हैं या फिर देते ही रहते हैं तो इस बिहेवियर को भी थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। कार्मिक कार्ड है ये, कर्मा के हिसाब से ही आपको उनके व्यवहार करना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अपनी एनर्जीज को किसके साथ शेयर करते हैं, कितना शेयर करते हैं, क्यों शेयर करते हैं, ये आपका समझना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप लोगों के साथ अपनी एनर्जीज को शेयर करते हैं उतना ज़्यादा ही आप बढ़ते चले जाते हैं, आपकी एनर्जीज बढ़ती चली जाती हैं। अपनी एनर्जीज को अलाइन रखना है, अगर अपनी एनर्जीज को संभाल के रखना है, बचा के रखना है, किन लोगों में, किस सिचुएशन में, किन हालातों में, किस सोच में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमेशा याद रखिए। आपकी सोच आपको कहाँ लेके जा रही है, आपकी सोच आपको क्लैरिटी दे रही है या फिर आपकी सोच आपके लिए चीज़ों को मुश्किल बना रही है। ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आप
सभी शोर के बीच में भी अपने आप को बहुत बैलेंस रख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अलाइनमेंट पे रख सकते हैं। और ये अलाइनमेंट में रखना तभी हो सकता है जब आप क्लैरिटी से चीज़ों को करें और आपको अपना पाथ क्लियर हो। तो आपका सबकॉन्शियस आपको यही कह रहा है कि क्लैरिटी रखिए माइंड में, ताकि अगर भीड़ का हिस्सा भी आप बन रहे हैं या भीड़ का हिस्सा भी आप हैं तो उसके बीच में भी आप शांत रह सके। क्योंकि जो यहाँ पे ये कार्ड है, ये कार्ड एक जैन की एनर्जी को बता रहा है। वैसे भी ये ओशो जैन टैरो कार्ड है, यहाँ पर भी एक जैन की एनर्जीज हैं जो कि किसी भी सिचुएशन में मूवमेंट टू मूवमेंट की बैलेंस बना के चल सकता है। तो यहाँ पर अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए दो चीज़ों को बैलेंस करने की बात है अगेन, तो उसको बैलेंस करके ही आपको चलना होगा। ये कार्ड है आपके लिए मॉरलिटी का और ये कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। डेविल की एनर्जीज में क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि आपको हार्श वर्ड, हार्श पीपल, हार्श सिचुएशन बहुत चुभती हैं। आपके लिए ज़रूरी है कि आप ऐसे लोगों को डायरेक्टली कट ऑफ करें जो कि आपको बांध के रखते हैं या फिर आपके साथ कड़वा बोलते हैं या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से हर्ट होते हैं बार बार या आप हर्ट होना चाहते हैं तो आपकी बाउंड्रीज वीक हैं। आप यहाँ पर लोगों को अपनी एनर्जी में टैप इन करने देते हैं, फिर आप उनके साथ रिलेशन रखते हैं और फिर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। चेंज फॉर चेंज, आपको चेंज के लिए चेंज होना होगा, आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा, आपको ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करना होगा जो कि आपको सर्व नहीं करती। वैसे मुझे लगता है कि आप लगातार रिलीज़ करते जा रहे हैं। यहाँ पर आप शायद बहुत डिसअपॉइंटमेंट के अंदर हैं क्योंकि शायद जैसा आपने सोचा था अपने जीवन के लिए वैसा नहीं हुआ है और ये चीज़ें आप कर रहे हैं। ऑप्शन 1 में भी ऐसी ही एनर्जीज थी, यानी कि यहाँ पे मुझे लगता है दोनों ही पाइल में सिर्फ कंफर्मेशन की ज़रूरत है आपको कि आप सही रास्ते पे हैं या नहीं। सब चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती, हर चीज़ को अपने लिए नहीं लीजिएगा। सिजोफ्रेनिया का कार्ड है यहाँ पे। अकेले होने का डर है आपको, आप ट्रुथ को देखना नहीं चाहते, आप ट्रुथ से डरकर या उससे मुंह फेर कर बैठते हैं। आपका सबकॉन्शियस आपको ये कहना चाहता है कि फियर की एनर्जी से काम नहीं चलता, अपने सच का, अपने डर का सामना हमें करना पड़ता है और वहीं से हमारे लिए नई शुरुआत होती है। चाहे हमें पेन हो, चाहे हमारे लिए कुछ भी हो, लेकिन एटलीस्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम स्टक नहीं होते। ये स्टक होने की एनर्जी से, क्योंकि जब तक ये पर्सन लीप ऑफ फेथ नहीं लेगा, ऊपर से नीचे नहीं गिरेगा, तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कब तक लटक पाएगा, यहाँ पे कब तक लटकेगा इन दोनों क्लिफ्स के बीच में, है ना। एक ना एक दिन तो इसको ये छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छूटेगा तो किसी न किसी दिन अपने आप ही छूट जाएगा और फिर नीचे ही गिरेगा। इससे अच्छा ये है कि लीप ऑफ फेथ लिया जाए और आगे बढ़ा जाए। यानी कि किसी से बात करनी है, किसी को रिलीज करना है, किसी से अपनी दिल की बात कह के चीज़ें क्लियर करनी है तो वो कीजिए और आगे बढ़ जाइए। उसमें स्टक रहेंगे तो उसी में स्टक रहेंगे, फिर कभी भी क्लैरिटी नहीं मिलती है। इसलिए क्लैरिटी के लिए ज़रूरी है कि इन फ्यूचर आप जब भी आगे बढ़ें तो आप चीज़ों को छोड़ने के बजाय या फिर आप उनसे भागने के बजाय आप उसमें लीप ऑफ फेथ लें और आपको जो भी काम करने हैं उनकी तरफ आप फोकस करें, ना कि आप दुनिया से बचकर भागकर उन बातों को, उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनमें बात करना ज़रूरी है। ये आपका सबकॉन्शियस का मैसेज है आपके लिए। तो अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लीजिए, नहीं करता है तो जाने दीजिए। लाइफ में भी चेंज करने के लिए ज़रूरी है कि आप लीप ऑफ फेथ लें, यानी कि आप बार बार ये ना सोचें कि चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी, अपने आप पे विश्वास है या नहीं है। यहाँ पर आपकी एनर्जी एक सोलो पर्सन की एनर्जीज हैं और आपको खुद पे विश्वास हमेशा ही बार बार करना होगा। एग्जिस्टेंस का कार्ड है और ये कार्ड है जस्टिस का। ये 11 नंबर का कार्ड है, ये 1 नंबर का कार्ड है मैजिशियन का। तो आपके जीवन में नई शुरुआत है, यानी कि यहाँ पे रिश्तों में भी हो सकती है, रिश्तों के लिए भी हो सकती है और आपका सबकॉन्शियस आपसे कह रहा है कि नई शुरुआत करने का वक्त है। यानी कि अगर आप स्टक हैं पिछले काफ़ी समय से कुछ चीज़ों के अंदर, तो नई शुरुआत करने का वक्त आ चुका है और आप उसी तरफ जा रहे हैं। ये विश फुलफिलमेंट का कार्ड है एक तरह से आपके लिए। तो अगली बार आपको अपनी बाउंड्री सेट भी करनी है और आपको लोगों की नज़र से नहीं देखना है। सबकॉन्शियस आपको यही मैसेज दे रहा है कि आपको ये समझना होगा कि आप अपनी चीज़ों के लिए खुद जिम्मेवार हैं और इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जो आपकी एग्जिस्टेंस है वो मायने रखती है, उसकी इम्पोर्टेंस है। तो दुनिया की नज़र से खुद को नहीं देखना है, यहाँ पे आपको खुद की नज़र से या ईश्वर की नज़र से खुद को देखना है, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें और सही तरीके से आप अपनी ग्रोथ कर सकें। अदरवाइज फिर पेन ही मिलता है, फिर तकलीफें ही मिलती हैं अगर हम एक लिमिटेड जगह से या डेविल की एनर्जी से खुद को देखते हैं। तो ये कार्ड है माइंड का और ये कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का और ये कार्ड आपके लिए क्लैरिफिकेशन में है एस ऑफ कप में। तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये कहता है माइंड का कार्ड कि आपके माइंड में हमेशा ही कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो अगर आपका माइंड शांत नहीं होगा तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर आपको अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना चाहिए जब भी आपको कोई भी चीज़ें ऐसी लगें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं और आपको किस तरह से प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी अपने आप को शांत रखना है या शांत रख के आगे बढ़ना है। ये तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों की शुरुआत करें या फिर आप अपने आप को मेंटली पीस में लेके जा सकें और
आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को कट ऑफ कर सके जो कि आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं और जो आपको ये रियलाइज़ करवाते हैं कि उनके बिना आपका कुछ भी नहीं हो सकता। ये सौरव का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स का। एंजाइटी की बात करता है, यानी कि आप अपने जीवन में एंजाइटी की जगह से चीज़ों को देखते हैं या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर उस जगह से चीज़ों को देखते हैं जो कि आपको हील कर सकती हैं। तो यहाँ पर चाहे वो आपका फाइनेंशियल लॉस हो तो भी वो आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज लेकर आ रहा है, आपकी इमोशनल फील्ड में भी चेंज है, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड भी है एस ऑफ सोर्ड्स का जो क्लैरिटी लेकर आ रहा है। तो आपके कैरियर के अंदर, आपके इमोशंस के अंदर या फिर रिलेशन के अंदर आपको एक क्लैरिटी मिलने वाली है। यही आपका सबकॉन्शियस आपको गाइड करना चाहता है। लेकिन आपका दिमाग बहुत काम करता है, ये कार्ड आने से ये बात समझ में आ रही है। लेकिन आपके दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिसमें बार बार शायद आप हर्ट होते हैं, जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ। आपको कोई चीज़ बार बार हर्ट करती है, आपको उसको रिलीज़ करना चाहिए। 90 के आसपास के आप बच्चे हो सकते हैं, 80-90 के आसपास के। बी विलिंग टू फॉरगिव, आस्क द एंजल्स टू क्लियर योर माइंड एंड बॉडी और पास्ट पेन इन एक्सचेंज फॉर पीसफुलनेस। तो देखिए ये एनर्जीज अगेन ये बता रही हैं कि ये पास्ट की एनर्जीज हैं आपकी। आप इसमें स्टक रहे थे या हैं, या फिर आप हो सकता है कि अभी भी रहते हो। हालांकि अभी इस कार्ड के डेक में से, अभी इस वाले यूनिकॉर्न के डेक में से हम कार्ड लेंगे, लेकिन ऑलरेडी इसमें जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड भी फॉरगिव का है। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ एंगर और ब्लेम। तो अपने आप में एक एंगर और ब्लेम लाने के बजाय या अपनी सिचुएशन में बार बार लोगों को पॉइंट आउट करने के बजाय आप यहाँ पे लोगों को शायद माफ़ कर रहे हैं, या फिर आपको करना चाहिए, रिलीज़ करनी चाहिए उन चीज़ों को, उन बातों को जो आपको अब सर्व नहीं करती। इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस। तो आप दुनिया में क्या दे सकते हैं, अगेन ये आपके एग्जिस्टेंस के बारे में है। आप दुनिया से उम्मीद करते हैं कि आपको कोई जगह ये सिचुएशन मिले, और आप क्या दे रहे हैं दुनिया को, उसकी तरफ फोकस कीजिए। और जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई गोल नहीं है या आप कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, तो और भी ज़्यादा काम कीजिए। जितना ज़्यादा आप काम करेंगे उतना ज़्यादा आप बिजी रहेंगे, और आपको नए नए तरीके, नए नए आइडियाज़ या नई नई बातें समझने को मिलेंगी अपने ही फील्ड के बारे में। गॉड बॉक्स का यहाँ पर मैसेज है आपके लिए। तो आपको जो भी चिंताएं हैं उनको ईश्वर पे छोड़िए। अपने आप पे हावी करने के बजाय आप ईश्वर पे अगर चीज़ों को छोड़ते हैं तो वो अपने आप ही आपकी जगह आपको बताता है कि क्या है यूनिवर्स में, और आपको उस जगह के लिए गाइड करता है। बुक्स का कार्ड है, तो आपकी लाइफ पर्पस में राइटिंग, रीडिंग, एडिटिंग और सीलिंग है स्पिरिचुअल बेस्ड बुक का। तो ये भी हो सकता है आपके लिए कि आप इनसे कनेक्ट हों, बुक्स पढ़ें, बुक्स बेचें, या फिर आप स्पिरिचुअल जो आपकी एनर्जीज हैं उनके साथ अलाइनमेंट में जाएं। राइटर हो सकते हैं कोई, यानी कि किताबों के साथ जुड़ें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं ताकि आपका माइंड जो है भटके नहीं। हैप्पी थॉट्स, टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट अ मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। हैप्पी थॉट्स की तरफ फोकस कीजिए, हैप्पीनेस की तरफ फोकस कीजिए, उन चीज़ों को जाने दीजिए जो कि आपको सर्व नहीं करती। हालांकि मुझे लगता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। बेस्ट फ्रेंड्स का यहाँ पर कार्ड है आपके लिए, ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर व्हाट। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसे अच्छे दोस्त हैं जो कि आपके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आपकी स्पिरिचुअल टीम है आपके साथ में, वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। तो आपकी स्पिरिचुअल टीम आपके लिए, यूनिकॉर्न्स भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड समथिंग इंपॉर्टेंट एंड नाउ इट्स टाइम टू कंप्लीट इट। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जर्नी के अंदर आप किसी पड़ाव को पार करने वाले हैं। वैसे भी यहाँ पे एस के कार्ड हैं, तो आपको किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए जिसको करने में आपकी दिलचस्पी हो। कोई पढ़ाई आप कर सकते हैं, और अपने आप पर फोकस कीजिए कि अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, और आप जिस चीज़ को भी करना चाहते हैं उसको करते रहिए। और डिसाइड कीजिए अगेन आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक एक कदम लीजिए और आगे बढ़ते जाइए। क्रिएटिविटी का मैसेज है यहाँ पे, तो आपके लिए ज़रूरी है क्रिएटिव रहना, और क्रिएटिविटी के माध्यम से ही आप किसी जगत में अपना नाम बना सकते हैं, या फिर किसी फील्ड में अपना नाम बना सकते हैं। किसी ऐसे फील्ड में आप हो सकते हैं जो कि क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ हो, और उसके लिए आपका माइंड जो है बहुत ही कूल और काम रहना जरूरी है। इसलिए भी आपको शायद यहाँ पे ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करना चाहिए जो कि आपको या तो पेन देते हैं या फिर वो आपको समझते नहीं हैं। पुरानी यादें हो सकती हैं, पुरानी तकलीफें हो सकती हैं, और यहाँ पर आपको हार्मनी की ज़रूरत है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है या 4 ऑफ सोर्ड्स का, तो आपको इसकी तरफ नहीं जाना है, अपने आप को आपको रिलैक्स रखना है। बहुत ही अच्छे मैसेजेस आए हैं आपके। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट बीच में हैं उनको आप यहाँ पे कंप्लीट कीजिए ताकि आप नई चीज़ों की तरफ फोकस कर सकें।
और अगली बार कोशिश कीजिएगा कि अपने माइंड को आप थोड़ा सा हील रख सकें, ताकि जब भी आपको अपने माइंड के द्वारा कोई काम लेना हो या फिर अपने माइंड के द्वारा आपको कोई आइडिया लेना हो तो आपका माइंड आपको सही तरीके से गाइड कर पाए, और वो तभी कर पाएगा जब आप इमोशनली हील होंगे। और ये हीलिंग का कार्ड है, अपने माइंड को भी यहाँ पर आपको हील करने की ज़रूरत है। इसलिए अपने माइंड से या अपनी सोच से ऐसे लोगों को आपको जाने देना है जो कि आपको डेविल की एनर्जीज में रखते हैं या फिर आपको बांध के रखते हैं। तो ये पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, सिचुएशंस हो सकती हैं। लेट गो करनी है और नई शुरुआत करनी है, इससे काम बहुत आसान हो जाए। तो होप कि आपके सबकॉन्शियस के मैसेजेस आपके काम में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिव्यू जरूर दीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।